चलो देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझा रहे हैं, उसको अच्छे से याद रख लो। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या याद किए थे यार, बोलो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म यही होता है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। यहां पे याद रखना कि अगर ये वाला पार्ट है ना, यानी कि अगर x वाला पार्ट गायब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कांस्टेंट गायब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू अगर मिसिंग होगा ना, ठीक है, तो भी तुम क्वाड्रेटिक कहोगे। किसके बिहाफ पे कहोगे? स्क्वायर के बिहाफ पे कहोगे। इसके हिसाब से जरा इसको मिलाओ, देखो कौन सा टर्म तुम्हारा मिसिंग है। क्या x वाला टर्म यहाँ मिसिंग है कि नहीं है? लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्यों बोलेंगे क्वाड्रेटिक? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। हाईएस्ट पावर कितना होता है क्वाड्रेटिक में? 2। ठीक है, याद रखना। यानी कि अगर एक्स वाला पार्ट या कांस्टेंट में से कोई भी एक अगर मिसिंग भी होगा, अगर स्क्वायर वाला वहां प्रेजेंट है, तो भी इसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखना। -9 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? +9। स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। स्क्वायर इधर के क्या बनेगा? अंडर रूट। और रूट के आगे साइन क्या लगता है? प्लस माइनस, है ना। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 4 किसका होता है? 2 का। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? +-3/2। कितने लोग का आया था? ऑलमोस्ट सबका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो एक ब्रैकेट में x-3, ब्रैकेट में लिखना x-3, एक ब्रैकेट में लिखना x+5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी रुक जाना, एक स्टेप हम करेंगे, उसके बाद तुम लोग आगे प्रोसीड करोगे। ये बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या? अभी हमारे पास नहीं है ना। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म पता है क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लेके आओगे? 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा। पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है? x। दूसरे ब्रैकेट को उतार लेते हैं x+5। फिर पहले वाले का दूसरा क्या है? -3। फिर दूसरे ब्रैकेट को उतार लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, बोलो x स्क्वायर प्लस 5x -3x। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ये हो गया x स्क्वायर। 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 2x -15 इज इक्वल टू क्या? 0। देखो इसको तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन हम कल क्या बोले थे तुमसे? सोचना अगर पड़ जाए तो मत करना, तुरंत ही a का b का c का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा, लगाना श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहां से x का कितना वैल्यू निकालोगे? 2। सॉल्व करना है इसको। वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? किससे लिखी हो? क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य से की हो ना। टाइमिंग यार वैसे क्या है? वैसे पता है तुमको? यही आ रहा है ना रूट? अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक ठीक। 4ac तो +64 आएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो -2 प्लस -8 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। यही हो ना। यहाँ से 2 केस निकाले होगे। केस 1, यहाँ से -2 प्लस 8 अपॉन में 2। 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा? ये 6/2 कितना आ जाएगा? 3। और केस 2 जब निकालोगे तो x बराबर -2 -8/2 -10/2 कितना आ जाएगा यार? -5। कितना आएगा? -5। कितने लोग का आया था? दोनों ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके, 2-3 बार तो हो चुका है क्वेश्चन। ये सबका सही होना चाहिए 1 मिनट के अंदर, ठीक है। लिखो इफ 4 इज द रूट, लिखो इफ 4, थर्ड पार्ट है इसका, लिखो इफ 4 इज द रूट, 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। निकाल लोगे क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है बस ये बता दो। अगर बोला कि 4 रूट है इसका, तो x की जगह क्या रखोगे? 4, और वहां से वैल्यू किसका निकल के आएगा? k का। कर लोगे सॉल्व, और निकाल लेना k का वैल्यू वेद, और लास्ट में तुम g जोड़ देना। जल्दी करो।
कितना आ रहा है? सही है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुरंत ही कर लोगे, जहां बोलेगा रूट है ये, वहां पे उठा के एक्स की जगह वैल्यू इंप्लीमेंट करोगे और जो भी बोलेगा निकल के आ जाएगा। आ गया सबका ना ये? ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 था, 4 प्लस के इंटू 4, चलो कितने लोग को आ गया के का वैल्यू -3? सबका आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ये इसका तीसरा पार्ट था एमसीक्यू का, ठीक है। चौथा लिखो, द इक्वेशन 2x स्क्वायर, द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई, ये घुमा फिरा के यही बोल रहा है, बस समझ रहे हो, समझोगे अभी पूरा लिखने के बाद। इज सेटिस्फाइड बाई x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझ में आ गया? इसमें भी वही काम करना है ना, बस x की जगह क्या रख दोगे 2 और वैल्यू वहां से k का निकाल के बताओ कितना आ रहा है जल्दी। -2 आ रहा होगा। आ गया ना सबका? चलो बोलो, आ गया था सबका? कोई दिक्कत इसमें? चलो इसका लास्ट एमसीक्यू लिखना, लिखो इफ एक्स स्क्वायर minus 7x, if x square minus 7x is equal to 0, find the value of x, देखिए यहाँ पे if x square minus 7x is equal to 0 then find the value of x। पहले ये बताओ, हाथ उठाना बस यार, हैंड रेस करो, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अभी हम आते ही एक चीज समझाएं तुम लोग को, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक है। जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या? 0। हम बोले थे स्क्वायर वाला सेगमेंट होना चाहिए, बाकी कोई भी अगर एक गायब अगर होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ स्क्वायर वाला तो है हमारे पास, यहां से वैल्यू किसका निकालना है? x का। चलो सॉल्व करके निकालो, तो दो वैल्यू आएगा यहां से, क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यू निकलेगा। सॉल्व करना, देखो निकाल पा रहे हो क्या? दो वैल्यू आएगा, इस बात का ध्यान देना, ये तो फिक्स है। अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये पता है ना क्वाड्रेटिक है, ये तो पता है क्वाड्रेटिक है, हम तुमको एक और तरीका बताएंगे, लेकिन पहले जो अभी तक पढ़े हो इस पूरे चैप्टर में उसके बिहाफ पे लगाओ। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है ही, जो भी था सबको पता है। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1। बी का वैल्यू क्या है? -7। सी तो है ही नहीं ना हमारे पास, तो सी का वैल्यू क्या एज्यूम करोगे? 0। क्या मानोगे? 0। अब लगा सकते हो क्या? लगाना, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते थे। ध्यान से देखना, इन दोनों में से कुछ कॉमन बताओगे, क्या निकाल सकते हो? x कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यार? x माइनस क्या? 7 इज इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक। एक बार x को तुम 0 के इक्वल दिखा दो, ठीक है, हो गया यहाँ पे। और एक बार x माइनस 7 को तुम 0 के इक्वल दिखा दो, क्या यहाँ से वही वैल्यू निकल के आएगा? एक 0 आएगा और एक क्या आएगा? 7 आएगा। तो और करके ये भी नोट कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधे आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद भाई, वो हर जगह इंप्लीमेंट होगा। जल्दी करना, और करके इसको भी नोट कर लो, कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सेकंड नहीं करना है। सेकंड इसलिए नहीं करना है क्योंकि बोला कि पहचानो कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म सबको पता ही है, फोटो भेज देंगे ग्रुप में, एक बार देख लेना, कर लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। थर्ड बोले, थर्ड लिखना। थर्ड में दो पार्ट है, पहला लिखना, देखो एज x इज इक्वल टू 5
इज x इज इक्वल टू 5. A solution of the equation is a solution of the equation इक्वेशन के बाद लिख लेना इसको. हो गया. पहला पार्ट है, सुन लो. सॉल्व एक ही साथ करोगे दोनों पार्ट को. इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि जो x बराबर 5 दिया गया है, इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है कि नहीं है. सॉल्यूशन होने का मतलब ये हुआ कि LHS बराबर क्या है? RHS. तुमको बस x की जगह जहां जहां पे x होगा वहां पे उठा के क्या रखोगे? 5. राइट हैंड साइड क्या है भाई? 0. अगर LHS भी 0 आएगा तो कहोगे हाँ x इज इक्वल टू 5 क्या है? सॉल्यूशन है. अगर रखने पे 0 नहीं आएगा तो बोलोगे x बराबर 5 सॉल्यूशन नहीं है. कर लोगे ना ये? चलो अब इसका सेकंड पार्ट करना. ठीक है, ठीक है भाई. सेकंड पार्ट, इज x इज इक्वल टू -3. दो पार्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन में. इज x इज इक्वल टू -3. A solution of the equation 2x square minus 7x plus 9 is equal to 0. करना जरा दोनों पार्ट. पहला वाला इक्वल नहीं, पहला वाला सॉल्यूशन होगा ये लिखोगे. और सेकंड वाला नहीं है वो. ऐसे लिखे होगे. ये LHS वाला पार्ट था, है ना. यहां पे उठा के क्या रखोगे? 5. रखने पे क्या आ रहा है? 0. LHS बराबर क्या? RHS. फिर लिख दोगे यस x इज इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्या? गिवन इक्वेशन. ऐसे लिखना है. सेकंड वाला, पहला वाला आ गया था सबका. सेकंड वाला ठीक है, इसको भी देख ही लो फिर. टू इंटू में -3 का स्क्वायर, ये LHS पार्ट है. -7 इंटू में -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9. 9 2 जा 18. माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सॉरी 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इसको तो सॉल्व ही कर रहे हैं. चलो कितना है जोड़ने पे? 48. तो LHS इज नॉट इक्वल टू क्या? RHS. तो लिखोगे नो x इज इक्वल टू -3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ऐसे लिखे ना सभी लोग. LHS RHS करके निकाले हो कि नहीं निकाले हो? ठीक है, अगर नहीं कियोगे तो आप मेंशन कर लेना भाई. चलो ये सब आसान क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन के लिए हम देंगे 4-5 मिनट का टाइम देंगे. पैटर्न यही है जो अभी तक करते आए हो, बस यहाँ रूट में है तो एक बार देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखना. इफ सॉरी 4th है. इफ रूट में 2/3, if under root 2/3 is a solution of the equation, is a solution of the equation 3x square plus mx plus 2 is equal to 0. 3x square plus mx plus 2 is equal to 0. Find the value of m. देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m. अच्छा, पैटर्न कितने लोगों को समझ में आ रहा है? करना क्या है इसमें? वही वाला पैटर्न है. x बराबर 4 या 1 कह देगा रूट है तो उसकी जगह यहाँ पे x की जगह, इस पूरे इक्वेशन में x की जगह क्या रखोगे? अंडर रूट क्या? 2/3. और वैल्यू किसका निकालोगे? m का. ऐसा क्वेश्चन कर रखे हो.
बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है कि जो वैल्यू दिया गया है वो किसमें है, रूट में। किसमें है, रूट में। ट्राई तो कर सकते हो सभी लोग, देखो क्या पता निकाल भी ले जाओ, करो जरा। देखो हम एक बार स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व करें, देखना जहां डाउट होगा पूछ लेना। पहले तो रखे होगे पूरा वैल्यू जो अभी तक ऐसे जितने भी क्वेश्चन में किए हो। कल बताए भी थे कि कोई भी नंबर अगर रूट में है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, नंबर बचेगा। तो दोनों रूट में है ना हमारे पास, इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 2 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखे होगे इसको 2/3, ये लिखे हो ना। प्लस ये जैसा लिखा गया इसको रहने दे रहे हैं अभी फिलहाल में, √2/3 प्लस में 2 = 0। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 + 2 कितना आएगा 4, +4 इधर के क्या हो जाएगा -4। तो m आ गया यहाँ पे, ये दोनों रूट में है ना हमारे पास, इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। √2 अपॉन में क्या √3 = क्या -4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आया था, चलो ठीक है। ये डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, -4 इंटू में √3, और ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, डिवाइड। अब याद करो टॉपिक, क्लास 9th में पढ़ोगे जरूर, रेशनल, पहला ही तो चैप्टर था वो, रेशनल और क्या इरेशनल, तो याद आ रहा होगा, रिसेंटली पढ़ाए भी थे 9th में। तो ये बताओ अगर डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट का नंबर रहेगा रूट में, क्या सिंगल डिजिट का नंबर है कि नहीं हमारे पास है, तो अगर डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट का नंबर रूट में है, इसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी, ये रूल होता है, पढ़े होगे, ठीक है। सिंगल डिजिट का नंबर दिखा, इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। चलो अब देख के बताओ, अब ये पागल वाला काम मत करना कि अच्छा रूट से रूट दाब दी इधर ही, ये सब काम मत करना भाई, आखिर ये हटाने के लिए मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, समझ रहे हो। अब आगे बोलना है यहाँ पे m बराबर √3 में √2 का कितना आ जाएगा बोलो, √6, और √2 में √2 का 2, 3 नंबर रूट में मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा नंबर, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, m का वैल्यू कितना आ जाएगा -2√6, ठीक है, नोट कर लेना जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में, ये भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। पहला एक्सरसाइज डी वाला करवा चुके थे ऑलरेडी कल तक, ठीक है, ये वाला है लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको अच्छा क्वेश्चन काउंट करना, ठीक है, अभी तक का अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, और लास्ट वाला भी अच्छा है। जब रिवाइज करने जाना 5 एक्सरसाइज, जब भी एग्जाम में, तो खाली इन्हीं दोनों क्वेश्चन को रिवाइज करना, चौथा और कौन सा, पांचवा। लिखो 2/3, लिखो 2/3 and 1, 2/3 and 1 and 1 are the solutions of equation, are the solutions of equation mx square plus nx plus 6 is equal to 0। हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n, स्मॉल m and स्मॉल n, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n। पहले इस सवाल का मतलब बताओ, पहला स्टेप ही क्या करोगे, बस ये बताओ पहले। अच्छा चलो थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। अभी सवाल में तुम जितना देखे हो कि 4 इज द रूट ऑफ द सॉल्यूशन बोल रहा था ऐसे, तो जहां जहां x रहता था वहां वैल्यू इंप्लीमेंट करते थे। यहां पे इस बार एक वैल्यू नहीं बोला है, कितना वैल्यू है, 2, 2/3 और क्या 1। इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। यानी कि सबसे पहला काम क्या करोगे, जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या रखोगे, 2/3, ये काम करोगे। जो भी समझ में आएगा इतना काम करना कि जहां पे x का वैल्यू दिख रहा है वहां 2/3, ठीक है, सॉल्व किए जो भी आएगा लिखना। फिर जहां पे x का वैल्यू होगा वहां क्या रखोगे, 1, क्या रखोगे 1। कितना इक्वेशन बन के आएगा, 2। क्लास 9th में 2 इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे कि नहीं सीखे थे, सीखे थे ना, हाँ उसी पैटर्न पे है। ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, सही होगा तो कोई मतलब ही नहीं। फिर देखो इक्वेशन यही था हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला x का वैल्यू कितना था हमारे पास, 2/3। मिलाओ इसको एक बार, m इंटू में ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस n इंटू में 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, 0। 4 और 9, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 अपॉन में क्या 9m प्लस में
2/3n प्लस 6 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा -6। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, मिलाते जाना बस। देखो एक मेथड पढ़े होगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कैसे करते थे, जो भी वेरिएबल्स होता था उसको एक तरफ रखते थे और सारे नंबर को एक तरफ रखते थे। तो हम काम ये किए हैं कि +6 को उधर भेज दिए, क्या हो गया -6। और इस पूरे सवाल में दो ही वेरिएबल है जिसका वैल्यू निकालना है, एक m का और एक किसका निकालना है, n का। तो x का वैल्यू क्या था, 2/3 और 1 था, तो x का वैल्यू सबसे पहले रख रहे हैं 2/3 रख रहे हैं, सॉल्व करें, देखते कितना आएगा। चलो इसका एलसीएम बोलो कितना आएगा, 9। यह आ जाएगा 4m, 3 3 जा 3 2 जा कितना आ जाएगा 6n = 6। 9 डिवाइड करके क्या करेगा, सॉरी अच्छा -6 है, ठीक है। 9 6 जा कितना आ जाएगा वो 54, -54। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। जरा लेफ्ट में बताना कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, 4 और 6 दोनों कौन से नंबर से जाएगा, 2 से। जैसे 2 कॉमन लोगे ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 2m + 3n = -54। 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, 2m + 3n कितना आ जाएगा बोलो, -27। 2 2 4, 2 7 14। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, पहला। आराम से नोट करो, पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर टाइम देंगे, देखना अगर कोई डाउट जहां पे आएगा वहां पूछ सकते हो। पहले एक बार आराम से नोट करो। इसमें पहले बताओ तो एक बार, ये जो हम किए यहाँ पे वैल्यू रखे हैं 2/3, जहां था x का वैल्यू था, जहां जहां x था वहां क्या रखे 2/3 रखने पे, सॉल्व करने पे वेरिएबल को एक तरफ रखे और नंबर को एक तरफ रखे हैं। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें किसी को ये सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है। चलो सॉल्व करो, नोट कर लो इसको अच्छे से। हो गया भाई, हो गया तक। नंबर सेकंड लिखना, ये नोट कर लियो सभी लोग। यह आ जाएगा m + n बराबर आ जाएगा -6। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये क्लियर सबको, ठीक है। इसको नोट करो, नंबर सेकंड डाल के x = 1 रखो, जहां जहां x था वहां 1 रखो और यहां से सेकंड इक्वेशन बनाओ। हो गया, वापस बोल रहे हैं, याद रखे रहना 5A में 4th और 5th क्वेश्चन, केवल हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आना होगा इसमें से। अगर आता है एग्जाम में, तुम्हारे क्वार्टरली के एग्जाम में, इन दोनों में से एक सवाल मिल सकता है, ठीक है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, दिख भी रहा होगा क्यों अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां तक हो गया। अब देख के ये बताओ, ये पहला इक्वेशन था हमारे पास, पहला इक्वेशन था 2m + 3n बराबर क्या है, -27, ठीक है। यहां पे m और n दोनों पॉजिटिव है, समझना इस चीज को। एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्रोच करते थे यार, दो वेरिएबल है हमारे पास, अगर एक कोई प्लस में है और एक माइनस में है, उसी का कोफिशिएंट बराबर करते थे। लेकिन यहां पे m और n क्या दोनों पॉजिटिव है, और सेकंड वाले में भी m और n दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहां तक तो दिख ही रहा होगा। तो किसी एक का कोफिशिएंट बराबर कर लो, जिसका मन करे उसका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो m का कोफिशिएंट बराबर करना है, पहले वाले में m का कोफिशिएंट क्या है 2 और सेकंड वाले में m का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो क्या आराम से हम लोग बराबर कर सकते थे कोफिशिएंट। सेकंड वाले में किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, जैसे 2 से करते ये कितना हो जाता 2m + 2n बराबर क्या -12। अगर मान लो तुम्हारा इच्छा n का कोफिशिएंट बराबर करने का, तो पहले वाले में n का कोफिशिएंट क्या है 3, तो सेकंड वाले में तुम किससे मल्टीप्लाई करते 3 से, लेकिन m का ही बराबर करते हैं, पहला ही बराबर करते हैं। तो इसके नीचे लिखना, लिखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1, लिखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 2, multiplying in equation 1 by 2 and subtract both the equation, and subtract both the equation।
क्या लिखे हो जरा बोलना, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 लिखे हो 2 लिखे हो? इन इक्वेशन 2 करो उसको, है ना, 1 तो है ही पहले से, इन इक्वेशन 2 कर लेना, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। हो गया? तो पहला वाला जैसा है वैसा उतारते हैं। पहला वाला हमारे पास है 2m प्लस 3n बराबर -27। सेकेंड वाले में किससे मल्टीप्लाई करवाया है? 2 से। चलो बोलो क्या लिखोगे इसको? 2m प्लस में कितना n, 2n इज इक्वल टू -6 में 2 का करोगे कितना आएगा? -12। और दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। देखो अभी नोट मत करना, अभी रुक जा, जब बोलेंगे तो ही नोट करना। यहां तक सबको समझ में आ रहे जो लिखे हैं? पहले वाला जैसा था वैसा उतारे हैं, सेकंड वाले में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, और दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। ब्लडी भैया दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो पता होगा सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं यार, जो नीचे वाला साइन होता है उसको ही हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या? प्लस। क्या एम से एम कट जाएगा? यहां से 3 में से 2 जाएगा, केवल क्या बचेगा? n। ये -27 है, ये +12 है, तो -27 और +12 करोगे कितना आएगा? -15। क्या n का वैल्यू आ गया? ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे? अब हम पूरा लिख दे रहे हैं, उसके बाद ही नोट करना। इसके बाद लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। किसी में रखने के लिए फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 में ही रख लेते हैं, वो ज्यादा आसान होगा। किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m का वैल्यू, n का वैल्यू निकाल लिया है, किसका वैल्यू निकालना है? m का। तो हम सेकंड वाले में रखते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन क्या था? m प्लस n बराबर क्या था? -6। m n का वैल्यू क्या है? -15 इज इक्वल टू -6। -15 को इधर भेज दोगे क्या हो जाएगा? प्लस 15 में से 6 जाएगा तो 9। अब नोट करना कितने लोग का आया था वैल्यू है? दोनों आ गया था।